हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स, जिसमें हम कल्चरल बैरियर तक आ गए थे। मतलब इसके पहले वाले बैरियर्स हमने देख लिए थे। आ, तो हम देखिए कल्चरल बैरियर क्या होते हैं। कल्चरल बैरियर वो होते हैं जब दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनका कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है ना? क्योंकि उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो भी जो रीति-रिवाज होते हैं, जो चीज़ें सांस्कृतिक हम उनकी पृष्ठभूमि है, उनकी प्रथाएँ हैं, उनके दृष्टिकोणों में अंतर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जैसे एक कल्चर में जो चीज़ अलग तरीके से मानी जाती है, दूसरे कल्चर में उसको अलग तरीके से देखा जाता है ना? तो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर लैंग्वेज अलग हुई, जैसे पंजाबी इंसान अगर गुजराती से बात कर रहा है, ठीक है? और वो लोग अपनी-अपनी ओन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। गुजराती वाले को पंजाबी नहीं आती, पंजाबी वाले को गुजराती नहीं आती। तो वहाँ पे तो लैंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा। लेकिन जब ये ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज में, जो दोनों को लैंग्वेज तो समझ आ रही है, लेकिन उनके जो हाव-भाव है या उनके बोलने का तरीका है, जो पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज की हमने बात की ना कि कोई किस तरीके से बोलता है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों के अलग-अलग मतलब निकलते हैं चीज़ों के। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका हर हर एक हाव-भाव का अलग मीनिंग निकाला जाता है ना? तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। शब्दों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन है ना वो आ जाता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारी उसको हम कल्चरल बैरियर कहेंगे। ठीक है? क्योंकि कल्चर के डिफरेंट होने की वजह से हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया। ठीक है? सांस्कृतिक बाधाएँ जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रथाओं और दृष्टिकोण में अंतर से उत्पन्न होती है, जो गलतफ़हमी और गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन क्रिएट कर सकती है ना? क्योंकि जो हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। मान लीजिए किसी एक कल्चर में पैर छूना बहुत अच्छा माना जाता होगा, या ऐसा होता है ना कि जैसे यूएसए अमेरिका में लोग बहुत ओपन कल्चर के होते हैं। वो बड़ों से ऐसे पैर छू के और इस तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, है ना? लेकिन हमारे यहाँ पे या फिर हम कहेंगे कि चाइना में ऐसा बहुत ज़्यादा जापानीज़ में जापान और ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आदर व्यक्त किया जाता है दूसरों के सामने। ना तो यहाँ पे कल्चर वाली बात हो गई। तो जब चीन वाला या जापान वाला जो इंसान है वो अमेरिका जाएगा, तो वो वहाँ पे देखेगा कि देखिए यहाँ पे तो बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है ना? लेकिन जो अमेरिका वाला इंसान है वो अगर वहाँ पे चला जाए दूसरे कल्चर में, दूसरे तरीके की संस्कृति में, तो उसको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब हरकतें कर रहे हैं ना? तो ये कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारा कल्चरल बैरियर है। ठीक है? हमारे सांस्कृतिक मानदंड जो है, हमारे व्यवहार, जो हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, और उपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले विशिष्ट सामाजिक मानदंड और मूल्य, उनकी वजह से जब अ, अलग-अलग तरीके की चीज़ें व्याख्याएँ निकल कर के आती हैं, हमारा जो वर्ल्ड व्यूज़ है, जो हमारा विश्व दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया है ना? मैनर्स हैं, शिष्टाचार हैं, आदतें हैं, है ना? सामाजिक और पेशेवर संदर्भों में स्वीकार्य व्यवहार हैं, अलग प्रथाएँ होती हैं, अलग रीति-रिवाज़ होते हैं उनके। तो कई बार आप जान के शॉक रह जाते हो कि दूसरे किसी और कल्चर में जो प्रथाएँ होती है उनको देख कर के, है ना? क्योंकि हमारे कल्चर में हो सकता है कि उन चीज़ों का अलग मतलब निकाला जाता हो, है ना? तो जो नेक्स्ट हमारा है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर बहुत ईज़ी है। इसमें आप मान लीजिए खाली जहाँ पे शोर हो रहा है ना, शोर की बात हो रही है, नॉइज़, तो उसकी वजह से जब कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा ये देखिए नॉइज़ या जो डिस्टेंस है हमारी, जो हमारी भौतिक दूरी बहुत दूर है ना? आप यहाँ खड़े हो और आपका दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है आपसे कि आपकी बात उस तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तब जो प्रॉब्लम आ गई ना कि बात नहीं पहुँच पाई उस तक, तो उसको कहेंगे हम फिज़िकल बैरियर। या आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है कि वो था तो आपके पास, लेकिन आपकी बात को सुन नहीं पाया। क्योंकि आस-पास शोर हो रहा था, किसी भी तरीके का शोर हो सकता है, जैसे अ
ट्रैफिक के हॉर्न बज रहे थे, या अगर आप रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं तो रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही थी, या कोई भी जैसे बारिश हो रही थी, है ना? बिजली कड़क रही थी। कोई भी तरीके का जब शोर हो रहा है या आप बहुत दूर खड़े हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आप यहाँ खड़े हैं और आपका दोस्त यहाँ खड़ा है और बीच में एक कांच की दीवार है। तब अगर आप कुछ बोलते हैं, तो क्या उस तक पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो ये जो बैरियर है ना फिजिकल, इसको हम फिजिकल बैरियर कहेंगे। ठीक है? उदाहरण क्या है इसके? शोर, दूरी और जो खराब बुनियादी ढांचा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारा फिजिकल बैरियर हो जाएगा। फिजिकल बैरियर में क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी? एक तो नॉइज़ आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी, है ना? अगर कोई इंसान बहुत दूर है तो, और जो पुअर हमारे इक्विपमेंट हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आ जाएँगी। एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पे, जैसे बैड वेदर, लाइक हेवी रेन्स, जब बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है और शोर हो रहा है वहाँ पे एक तरीके से, या बिजली कड़क रही है ना? हिंदी में देख लेते हैं हम। शारीरिक बाधाओं में भौतिक वातावरण के कारण जो बाधाएँ आ जाती हैं, इनमें क्या-क्या है? शोर है, जो तेज आवाज़ें आस-पास होती रहती है जिनकी वज़ह से सुनने में प्रॉब्लम आती है। दूरी है कि बहुत दूर है कोई इंसान, तो उसकी वज़ह से हमारा संचार जो है वो प्रभावी नहीं हो पाता है। और खराब उपकरण हैं, जैसे कि फ़ोन या कंप्यूटर। फ़ोन या कंप्यूटर इसमें आ भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अ, तर टेक्नोलॉजिकल बैरियर हम आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कई बार किसी-किसी बुक्स में ये फिजिकल बैरियर में भी होता है। ज़्यादातर तो देखिए ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर में ही आएगा। ठीक है? फ़ोन या कंप्यूटर या हार्डवेयर की जो खराबी है। लेकिन जो खराब उपकरण वाली बात है ना, उसमें हम ये ले सकते हैं कि जैसे पुराने समय में एक इस तरीके का हम देखते होंगे कि वो जो राजा महाराजा के टाइम इसमें बोल के इससे आवाज़ बहुत लाउड हो जाती थी ना, जब माइक नहीं हुआ करते थे। तब इसी के अंदर बोला जाता था, इस तरीके की चीज़ होती थी। तो ये अगर खराब है हमारा, तो वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? ये उपकरण है असल में। तो हम इस तरीके से जब हमारे कोई उपकरण खराब हैं जिनके थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा फिजिकल बैरियर में आ जाएगा। ठीक है? पर्यावरणीय कारक, मतलब वही जैसे खराब मौसम है और जो बारिश हो रही है या बिजली कड़क रही है या और कोई तरीके की मौसमी चीज़ें हो रही हैं, जिनकी वज़ह से शोर हो रहा है। तब हम बात नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला सुन नहीं पा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा इमोशनल बैरियर। अब इमोशनल बैरियर, जब हमारे इमोशन हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुके होते हैं ना, तब हम कम्युनिकेशन करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। चाहे हम सेंडर हैं, चाहे हम रिसीवर हैं। अगर हम सेंडर हैं, तब जो हम बोल रहे हैं ना गुस्से में, आपने सुना होगा कि गुस्से में बोली हुई बात का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें पछताना पड़ता है बाद में खुद ही, कि गुस्से में मैंने गलत बोल दिया या गलत तरीके से बोल दिया, है ना? या फिर हम बहुत ज़्यादा अ, जब कोई भी इमोशन हो, चाहे आपका जो एंगर है, फ़ियर है या लैक ऑफ ट्रस्ट है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डिप्रेस्ड हैं, आप दुखी हैं, सैड हैं, कोई भी इमोशन जब आप पे हावी है ना, तब आप अगर सेंडर हो, तो आप बोल रहे हो तो वो चीज़ें इफेक्टिवली नहीं बोल पाओगे। और अगर आप रिसीवर हो, ठीक है? अगर आप सुन रहे हो, अगर आप रिसीवर हो, कोई आपसे कितना भी इफेक्टिवली बात करे, अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, वो भी हमारे इमोशन का जो पीक है ना, उसमें कम्युनिकेशन को खराब कर देती है। ठीक है? कि आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं सुनोगे, या तो जो सामने वाला कह रहा है, गलत तरीके से लोगे, या फिर हम उनका मीनिंग अलग निकाल लेंगे, या फिर हम सुनेंगे ही नहीं, है ना? कि बातें हम सुन ही नहीं रहे हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल रही है, हमें कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, है ना? तो जब हमारे इमोशन हम पे हावी हो जाते हैं, तो वो हमारा इमोशनल बैरियर हो जाता है। ठीक है? इसमें क्या होता है? संचार ना करना, नॉन कम्युनिकेशन। जब आप बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं या बहुत डिप्रेस्ड हैं, डिमोटिवेट हैं, है ना? सैड हैं, तो आप क्या करोगे कि मुझे बात नहीं करनी। यही करते हो आप, है ना? कि या मुझे नहीं सुनना है, या मुझे कुछ नहीं कहना है इस टॉपिक पे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन में बैरियर है। ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा इमोशनल बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर बैरियर ना, जब मानसिक कारकों को संदर्भित करता है। मतलब हमारी जो मेंटल कंडीशन है ना, वो नहीं है,
कम्युनिकेशन कर पाने की कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मानसिक विकृति है, मानसिक विकृति नहीं है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है? अगर आप उससे उसके मानसिक स्तर से ज़्यादा की बातचीत करते हो, तब फिर वहाँ पे ये साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा कि उसको नहीं स उसकी मानसिक कंडीशन इतनी नहीं है कि वो आपकी बातों को समझ पाए, कि आप जो पूछ रहे हैं आप, उसका जवाब दे पाए, है ना? तो ये आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपका लेवल है, सुनने वाले का या कहने वाले का, तो उसकी वजह से जो बैरियर आ जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है? जो प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं, ये बाधाएँ व्यक्तिगत मानसिक अवस्थाओं और परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है? हमारी जो मेंटल कंडीशन है, अगर आप छोटे बच्चे से किसी पीएचडी के लेवल का क्वेश्चन पूछने चले जाओ, फिर आपको जवाब तो मिलेंगे, पर बहुत ऐसे-ऐसे जवाब मिलेंगे कि वहाँ पे बेसिकली अनमैच्योरिटी आ जाएगी, है ना? तो ये छोटे बच्चे का मैंने एग्जांपल लिया है, इसको आप किसी भी जगह रख के देख सकते हो। जैसे कि कोई इलिटरेट पीपल है, ठीक है? कोई जो अनपढ़ व्यक्ति है ना? उससे आप थोड़ी ऐसी बातें कीजिए, बातें अगर करते हैं, जहाँ पे उसको समझ नहीं आती ये चीज़ें, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल बैरियर रेफर टू द मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर, मतलब यहाँ पे इमोशनल फैक्टर उतना नहीं रहता है, यहाँ पे बेसिकली मेंटल फैक्टर ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो ये भी ये ऐसा है कि एग्जामिनर किस अप्रोच से, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इमोशनल फैक्टर भी अगर वो पूछ रहा है तो हम उसको, अगर देखिए एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन ना 4 ऑप्शन जो हमें दिए होते हैं ना, ए, बी, सी, डी, तो उन चारों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, वो हमें टिक करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है, जो जिस तरीके से मैंने इन 10-11 तरीके से क्लासिफाइड किया है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को, है ना? तो एनटीए उनमें से कभी किसी तरीके को सही मानता है, कभी किसी तरीके को सही मानता है। तो कई बार वो साइकोलॉजिकल में इमोशनल को ऐड करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब उसका जो आंसर निकल के आता है, तो उसमें ये चीज़ें आपस में मर्ज हुई दिखती है हमें। तो हमें थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन-सी चीज़ें किसके साथ मिक्स हो रही है। तो वैसे तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो मेंटल कंडीशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, इमोशनल बैरियर वो अलग है, जिसमें हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहते हैं। लेकिन कई बार इन दोनों को आपस में मर्ज भी कर दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन की अप्रोच को समझ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम क्वेश्चन करते टाइम पे मैं इसको डिटेल में अच्छे से स्पेसिफाई कर दूँगी कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है? तो अ, साइकोलॉजिकल बैरियर आपको आई होप समझ आ गया होगा। इस बैरियर में जो आत्मसम्मान की कमी, अगर इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो बात कर, या अपरिपक्व मूल्यांकन, इमैच्योर इवैल्यूएशन, जो छोटे बच्चे की हम बात कर रहे थे, कि जो छोटा बच्चा है, अगर उससे उससे उसके लेवल से ज़्यादा बड़े हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? इमैच्योर होगा, है ना? तो ये संचार के दौरान जल्दबाज़ी या अपरिपक्व निर्णय लेना, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये भी बहुत ईज़ी है, जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, ठीक है? ये भाई साहब बोल रहे हैं गुजराती में और इनको आती है पंजाबी। तो इन दोनों की लैंग्वेज अलग हो गई। अब इसका बोला हुआ उसको समझ नहीं आ रहा, इसका बोला हुआ उसको समझ नहीं आ रहा। ना दोनों खुद की बात दूसरे को समझा पा रहे हैं, ना दूसरे की बात खुद समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर आ गया, ठीक है? जब लैंग्वेज डिफरेंट हो, जब हमें दूसरे की भाषा ना समझ आए, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा। ऑकर व्हेन देयर इज़ ए लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, जब कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, अलग होती है दोनों की लैंग्वेज, तब हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है। इसके एग्जांपल क्या होंगे कि मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट होता है, यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जब हम मुश्किल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल भाषा बेसिकली भाषा ही अलग है, ठीक है? अगर मैं आपको प्योरली इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और आप हिंदी मीडियम से हैं, शुद्ध हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको नहीं समझ आएगी ना। या फिर किसी और लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी और लैंग्वेज में, या मैं जिस लैंग्वेज में अभी पढ़ा रही हूँ, अगर साउथ इंडिया के लोग जिनको हिंदी नहीं आती है, वो इस क्लास को देखते हैं, तो वहाँ पे उनको नहीं समझ आएगा, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कहाँ होते हैं?
जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक की खराबी की वजह से कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे हमने यूज़ ऑफ आईसीटी इन कम्युनिकेशन देखा था, है ना? कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी में अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी आ जाते हैं, टूट भी जाता है कम्युनिकेशन, है ना? तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है टेक्नोलॉजी में कि इसमें जो डिजिटल जिस तरीके से हम क्लास ले रहे हैं, जैसे एक तो इंटरनेट टूट जाए, है ना? उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए या आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो, तो उसमें आपके नेटवर्क नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है या फिर आपके फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी टेक्नोलॉजिकल बैरियर हैं, ठीक है? या हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं या मान लीजिए आपका जो इंटरनेट का रिचार्ज है, वो खत्म हो चुका है, तो ये भी हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें तकनीकी बाधाएँ जो हैं, संचार में आने वाली वे बाधाएँ हैं, जो प्रौद्योगिकी की सीमाओं, गलत उपयोग या तकनीक की पहुँच की कमी, ठीक है? ये भी आ जाएगा इसमें पहुँच एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जब हम टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तक टेक्नोलॉजी तक जिन लोगों की पहुँच नहीं है, मान लीजिए आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उस सामने वाले के पास फ़ोन ही नहीं है, तब कैसे भेजेंगे हम, है ना? या फिर हम उसको मेल कर रहे हैं, उसकी मेल आईडी ही नहीं है ना? तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो गई कि उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रिसीवर के पास, है ना? ये बाधाएँ तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में सूचनाओं के प्रवाह और प्रभावी संचार को गंभीर रूप से बाधित कर सकती हैं, है ना? तो नेक्स्ट हम अच्छा इसके एग्ज़ाम्पल्स डिटेल में लिखे हुए हैं, जैसे कि टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं कई बार, है ना? इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट जाती है, सॉफ्टवेयर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? जैसे व्हाट्सएप ही कई बार ना चले, पीछे से उनके व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपका नेट नहीं चल रहा है, ठीक है? क्या आपके फ़ोन में गड़बड़ी है, हार्डवेयर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है ना? तो व यहाँ पे इन सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है ना कम्युनिकेशन, उनको टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है? हार्डवेयर की विफलताएँ हैं या इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ हैं या सॉफ्टवेयर की जो खराबी है, तो ये सारी चीज़ें जब संचार को बाधित करती हैं, तो उसे हम तकनीकी जो अवरोध है, वो कहते हैं। ठीक है? और लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जब प्रौद्योगिकी की पहुँच नहीं हो पा रही है, मतलब लोग एक्सेस जिन लोगों तक उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी तक, है ना? जैसे कि किसी के पास अगर कंप्यूटर ना हो, स्मार्टफ़ोन ना हो या इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, है ना? इंटरनेट जैसी उपकरणों की अपर्याप्त पहुँच और विशेष रूप से दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में प्रभावी संचार को रोक सकती है। जैसे मेरी क्लास जैसे आईसीटी के थ्रू हो रही है हमारी क्लास, तो जिन लोगों तक मोबाइल फ़ोन नहीं है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जो टियर 3 या जो गाँव ग्रामीण रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, तो उन लोगों तक ये कम्युनिकेशन नहीं फैल पाएगा, है ना? चाहे वो किसी भी तरीके का हो, यूट्यूब वाला भी हो या कोई भी हो, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएँगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल बैरियर मतलब आपकी जो व्यक्तिगत बाधाएँ जो बोलने वाला है, अगर आप लिसनर हो, अगर आप रिसीवर हो, तो सामने वाला जो कहने वाला है, हमारे आपस के जो रिलेशन हैं, वो भी मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में, कि हमारे आपसी संबंध कैसे हैं, है ना? तो पर्सनल बैरियर में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब हमारे आपसी संबंध कैसे अगर बहुत खराब हैं, हमारी पर्सनल कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है, तब हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सामने वाला चाहे कितना भी सही बोल रहा हो, सच बोल रहा हो, हमारे फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हो, लेकिन फिर भी क्या हम उसकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, है ना? तो ये बाधाएँ अक्सर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, भावनाओं और मनोवैज्ञानिक स्थितियों में निहित होती है। अब इसमें भी देखिए इमोशनल वाला जो फैक्टर है ना, ये यहाँ पे भी थोड़ा ऐड हो जाता है कई बार। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ये फिज़िकल और इमोशनल को कई बार मिक्स कर देते हैं और एक वो साइकोलॉजिकल, ठीक है? तो इसके क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं पक्षपाती व्यवहार, मतलब हमारा जो व्यवहार जैसे किसी इंसान के प्रति हमारी दुश्मनी है,
ठीक है? तो हम उसको नहीं सुनेंगे, उसका उल्टा कोई बोल रहा है तो हम उसी को सुनेंगे, है ना? तो ये पक्षपाती व्यवहार हो गया है ना हमारा, बायसनेस आ गई हमारे बिहेवियर में। तो ये हमारा पर्सनल बैरियर है, ठीक है? अदर्स भी होते हैं कुछ, अदर बैरियर में क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कानूनी प्रतिबंध। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे चाइना है, ठीक है? तो चाइना में आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी मतलब थोड़ा-सा भी जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे काफ़ी हद तक तो इंडिया में भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर इंडिया में थोड़ी बहुत लिबर्टी है हमें बोलने की। तो चाइना में जैसे कानूनी प्रतिबंध है, एक किस्सा मैंने बहुत पहले सुना था कि एक 20-22 साल का लड़का था, जिस बहुत सारे लोग थे बेसिकली, ठीक है? वो ग्रुप में ऐसे ही बात कर रहे थे कहीं और गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला था। तो उन सबको ना पकड़ लिया गवर्नमेंट ने और उनको मतलब पकड़ रहे थे एक तरीके से, पर वो लोग ना भाग के और जो वो नहीं होते क्या? जो हमारे जो हमारे दूसरे देशों के जो एम्बेसडर्स होते हैं, जिनके ऑफिस मतलब बने होते हैं ना हर दे जैसे इंडिया में भी बहुत सारे देशों के ऑफिसेस बने हैं। तो वो लोग उस किसी दूसरे देश के वो जो था एम्बेसडर का ऑफिस उसमें जाके छुप गए थे, ठीक है? तो वो कितने सालों तक वहाँ पर रहे क्योंकि अगर मतलब दूसरे देश ने एक तरीके से उनको बचा के रखा था। अदरवाइज़ वहाँ पे तो सरकार उनको जेल में डाल देती है। तो वहाँ पे बोलना ही बिल्कुल अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर है ना? और कहीं-कहीं पे जो टाइम वाली बात होती है कि टाइम की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे कि टाइम जब बीत जाता है, तो उसके बाद किसी-किसी बात का कोई मीनिंग नहीं बचता है ना? या फिर अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं या छोटी-छोटी जो चीज़ें जो इन सब में नहीं कवर हुई हैं, वो सारे अदर्स में आ जाएँगे।